Hey guys, hope you are doing well. Welcome to एग्री। आज हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया के डिस्कवर के बारे में। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। लीवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किए थे, एंटन वॉन लीवेनहॉक, तो उन्होंने ही बैक्टीरिया का डिस्कवर किए थे। और यहाँ पे हम चारों के चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में कुछ भी सवाल आ जाए आप क्लिक कर पाएंगे। और लुईस पास्चर क्या डिस्कवर किए थे? लुईस पास्चर अभी आप देखेंगे मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का फादर भी इन्हें बोला जाता है। और उसी के साथ ये इन्होंने डिस्कवर किए थे पास्चराइजेशन टेक्निक इन मिल्क। ओके, मिल्क को हम बहुत ही हाई टेम्परेचर में लेते हैं, फिर उसको कूल डाउन करते हैं, यह पास्चराइजेशन टेक्निक बोला जाता है। इससे क्या होता है ना, तो थर्मोफिलिक फैक्टर बैक्टीरिया और एसिडोफिलिक बैक्टीरिया सब कुछ मर जाते हैं। तो मिल्क को क्लीन करने के लिए हम पास्चराइजेशन टेक्निक को यूज करते हैं। और टिंडाल इफेक्ट आपको पता होगा, जो कोलोइडल किसी भी टाइप का कोलोइडल पार्टिकल में अगर लाइट पास करता है तो टिंडाल इफेक्ट वहाँ पे शो करता है। तो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का अभी हमने बोला पास्चर होगा। अब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स। ओके, बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। जो स्ट्रेनिंग करना, ये सब बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स में आता है। तो इसको डिस्कवर किए थे रॉबर्ट कोच ने। ग्राम स्टेनिंग कब डिस्कवर हुआ था, इसको कुछ भी नहीं रटना है, बस 1884 लगभग इसी ईयर में। ग्राम स्टेनिंग क्या है? हाँ, ग्राम स्टेनिंग के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ग्राम स्टेनिंग डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे अवेलेबल है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देन इन बैक्टीरिया क्यूबिकल पैकेट्स ऑफ 8 सेल। ओके, तो राउंड वाला बैक्टीरिया है, क्यूबिकल वाला टाइप्स का है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं सबका फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ आपको समझा दूंगा। स्टेफालोकाकस के बारे में देखेंगे, सार्किना बारे में भी देखेंगे, डिप्लोकोकस बारे में भी देखेंगे डिटेल में। और इसका आंसर होगा सार्किना। कैसे होगा, क्यों होगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के लिए वेट कीजिए। ओके, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल में देखेंगे, उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के साथ। लाइट माइक्रोस्कोप भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, देन कम्स टू ब्राउन्स लिपोप्रोटीन प्रेजेंट इन। इसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, हम डिटेल में देखेंगे क्यों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये हम इसको यूज करते हैं और किसके साथ क्यों नहीं। ग्राम स्टेनिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग हम यूज करते हैं किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है, तो पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। सो पहले हम कैटेगराइज करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थोड़ा सा ज़्यादा वायरुलेंट है, ओके, क्योंकि कैप्सुलेटेड है ना, इसलिए। तो हम क्या स्ट्रेन यूज करते हैं? क्रिस्टल वायलेट। देन हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। देखिए, ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है जेआरएफ में। क्रिस्टल वायलेट, देन आयोडीन सॉल्यूशन, प्रोसीजर आपको याद रखना है। ओके, देन हम डाई देते हैं, पता चल जाता है कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। ये जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, ग्राम स्टेन से रिलेटेड और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, अभी सवाल आया था ना, सार्किना। सार्किना होता है 8 कुकी अरेंजमेंट वाला। ओके, 8 कुकी अरेंजमेंट वाला जो बैक्टीरिया होता है वो सार्किना जीनस का होता है। ओके, और ये क्यूबोइडल पैटर्न फॉलो करता है। ओके, 8 कुकी का अरेंजमेंट होता है और क्यूबोइडल पैटर्न फॉलो करता है। देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है सार्किना वेंट्रिकुली। ओके, और जो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, ओके, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया राउंड बैक्टीरिया होता है और ये जनरली 2 जॉइंट सेल में बना होता है, इसलिए तो इसको डिप्लोकोकस बोला जाता है ना। तो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया मतलब 2 जॉइंट सेल और ये राउंड बैक्टीरिया होता है। और सार्किना क्या हुआ? क्यूबोइडल पैटर्न फॉलो करता है 8 कुकी अरेंजमेंट का। ओके, देन स्टेफालोकोकस। स्टेफालोकोकस इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। ओके, ये चल फिर नहीं सकता, स्टेफालोकोकस। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, इसका रिजॉल्विंग पावर देख सकते हैं। यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर पूछा गया था। रिजॉल्विंग पावर 0.001 माइक्रोमीटर, मतलब लगभग 10⁻³ और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर है ना, लाइट माइक्रोस्कोप का, यह लगभग 0.25, इसको 0.1 मान लीजिए।
तो इसका लगभग होगा 10⁻⁻1। तो कितना टाइम्स हुआ ये हुआ 1000 टाइम्स। ओके, बहुत सारे MCQs बुक में रॉन्ग दिया गया है, तो 1000 टाइम्स होगा। तो डिटेल में देखते हैं। लाइट होता है सोर्स, कहाँ पे? लाइट माइक्रोस्कोप में, नाम से पता चल गया होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है ना, वो जाकर वो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो टैकल करेगा, और जब कांटेक्ट करेगा ना, तभी एक स्क्रीन में हम उसको देखेंगे कैसे दिखता है। और पता है ना, बहुत सारे लैबोरेटरीज़ में आपको लाइट माइक्रोस्कोप तो आसानी से मिल जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत कॉस्टली है और बहुत स्पेसिफिक लैबोरेटरीज़ में मिलता है, माइक्रोबायोलॉजी के लैबोरेटरीज़ में। ओके, और देख सकते हैं जो स्पेसिमेन हम प्रिपरेशन करते हैं ना, लाइट माइक्रोस्कोप बहुत आसानी से बहुत कम समय में हो जाता है, पर इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है और बहुत प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ता है। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग है ना, इसके देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन अराउंड कितना है? ओके, 100,000x, पर यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 500x के लगभग। ओके, सो फर्क तो इसीलिए पता चल जाता है ना। देन कम्स टू जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, वो लेंसेज मेड अप ऑफ ग्लास, जो आई पीस होता है, जहाँ पे हम आई रख देते हैं, एक आई पीस होता है, एक ऑब्जेक्ट पीस होता है ना। तो आई पीस ग्लास में बना होता है। ये सब लेंसेज यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये बहुत बड़ा होता है, एक रूम पूरा कवर कर लेता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वैक्यूम रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, वैक्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना, वो लेंस में फॉर्मेशन होता है, आई में आप देख सकते हैं, पर इसको आप स्क्रीन में देखेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट चाहिए, फ्लोरोसेंट स्क्रीन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बोम्बार्डमेंट होगा ना, तभी जाके इमेज फॉर्मेशन करेगा। तो इसको आप स्क्रीन में देखेंगे, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन में इसको कैप्चर किया जाता है। देन एक और क्वेश्चन था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, राइट? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो आउटर कवर है ना, तो लिपोपॉलीसेकेराइड्स आपको मिलेगा एंड ब्राउन लिपोप्रोटीन आप मिलेगा। ओके, तो ये जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको मिलेगा। ओके, तो ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्यों ज़रूरी है? ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड ब्राउन जो प्रोटीन, इसका फंक्शन क्या है? इट फंक्शंस एज पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनो रिस्पॉन्स। बैक्टीरिया का भी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनो रिस्पॉन्स है। तो ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है, ये जो ब्राउन लिपोप्रोटीन मटेरियल है, ये दोनों क्या करते हैं? इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनो रिस्पॉन्स देते हैं बैक्टीरिया का।